नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। आज की सबसे बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक कड़ा बयान दिया है। उन्होंने बोला कि ट्रंप जो है ईरान को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद फिर से मिडिल ईस्ट और ईरान और अमेरिका के बीच के संबंधों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला कि वो चाहे तो एक ही वार में ईरान को जो है उसके पूरे शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर सकते हैं। हालांकि इस बयान के बाद ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि अमेरिका इस तरीके की कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि वे ईरान के साथ बातचीत और कूटनीतिक समाधान का रास्ता खोलना चाहता है। लेकिन उनके इस बयान के बाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव बढ़ गया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने यह बयान अमेरिकी मीडिया से एक दिए इंटरव्यू में बोला है। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व के कई बड़े चेहरे इस समय एक ही स्थान पर मौजूद हैं। अगर वे चाहे तो एक ही निशाना में एक ही वार में उनके शीर्ष नेतृत्व को उड़ा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बाद में स्पष्ट किया कि अमेरिका की प्राथमिकता युद्ध को नहीं बढ़ाना है बल्कि संभावित समझौते को आगे बढ़ाना है। अब इसी बीच ट्रंप ने ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि वहां लोग खामनेई के खिलाफ नजर आएंगे, लेकिन अंतिम यात्रा में भारी भीड़ और लोगों के रोते हुए चेहरे देखकर वे काफी हैरान हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि उन्हें लगा था कि खामनेई से लोग नफरत करते हैं, लेकिन भीड़ को देखकर ऐसा नहीं लगता। हालांकि उन्होंने ये भी उसमें जोर दिया कि ये आंसू वास्तविक भी नहीं हो सकते। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। आर्मेनिया में स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रंप की सोच और बयान दोनों ही उनकी समझ से बाहर है। ईरानी दूतावास ने लिखा कि अमेरिका के पास न तो सभ्यता है और न ही इतिहास है और न ही किसी का सम्मान करना अमेरिका को आता है। अब इस बयान के बाद ट्रंप के आरोपों के जवाब के रूप में इस बयान को देखा जा रहा है। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ दी है और अब ईरान समझौते के लिए मजबूर हो गया है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि वैश्विक ईंधन संकट के दौरान अमेरिका ने स्थिति को संभाला और कई देशों की तुलना में बेहतर तरीके से ऊर्जा आपूर्ति को नियंत्रित रखा। ट्रंप के अनुसार अगर उस समय अमेरिका ने सही कदम नहीं उठाया होता तो दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बेकाबू हो सकती थी। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने कई देशों से ईंधन आयात कर स्थिति को स्थिर बनाए रखा। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। ईरान के सैन्य कमांडर ने कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी तरीके की आक्रामक कार्रवाई करने की सोची भी गई तो उसके जवाब में तुरंत कड़ा जवाब दिया जाएगा, तुरंत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका और इजराइल को किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी हमले का जवाब उसी स्तर पर दिया जाएगा, ऐसा ईरान का कहना है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि ईरान के नेतृत्व या जनता को किसी भी तरीके का खतरा हुआ तो कोशिश या फिर खतरा पहुंचाने की कोशिश भी गई तो तेहरान पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। ये बयान जो है उस समय आया है जब इजराइल के रक्षा मंत्री ने कथित तौर पर ईरान के नेतृत्व को निशाना बनाने की बात कही थी। अब इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम भी जारी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह अंतिम संस्कार जो है 3 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलने वाला है। तेहरान में बड़े स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इसके बाद खामनेई को उनके पैतृक शहर मशहद में सुपुर्द एवं एक खाक के जो है किया जाएगा, यानी कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा धार्मिक शहर कोम और इराक में भी विशेष धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। अब इसी बीच एक और अहम जानकारी भी सामने आई है कि खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा कारणों से उनके अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से शामिल होने की संभावनाएं बेहद कम है या फिर ना के बराबर ही है। बताया जा रहा है कि मौजूदा
हालात में उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से सुनिश्चित की जा रही है और इसीलिए उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा है। अब इसी बीच घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है। एक तरफ अमेरिका और उसके नेताओं के बयान आ रहे हैं तो दूसरी ओर ईरान की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अब दोनों देशों के बीच बयानबाजी लगातार तेज हो गई है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव किस दिशा में जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीक आज के लोगों के लिए काम आसान करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में नगर निगम में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसे देखकर सभी हैरान हैं, जहां 2 कर्मचारियों ने सरकारी सिस्टम को धोखा देने के लिए एआई और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया। एक कर्मचारी ने सफाई किए बिना ही एआई से साफ सुथरी तस्वीरें बनाकर सरकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी, जबकि दूसरे कर्मचारी ने ड्यूटी पर मौजूदगी दिखाने के लिए अपनी मोबाइल लोकेशन को बदलकर फर्जी हाजिरी लगा दी। मामला सामने आने के बाद नगर निगम ने दोनों कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी। यह घटना सरकारी विभाग में बढ़ते डिजिटलीकरण के बीच नई चुनौती भी बढ़ चुका है। एक तरफ ये इशारा कर रहा है कि डिजिटल दुनिया सुरक्षा में काफी चूक पैदा कर सकती है, कामचोरी को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि जैसे सामने आया कि तकनीक का इस्तेमाल कर दोनों कर्मचारियों ने एक अपने ऑफिस में मौजूद नहीं था, बट उसने लोकेशन ऐसी फिट की जीपीएस के मदद से कि उसकी लोकेशन ये दिखाई दे कि वो ऑफिस में मौजूद है, और दूसरे कर्मचारी ने गंदे एरिया को एआई की मदद से क्लीन करवाया और उसके बाद इसको आगे भेज दिया अपने अफसरों के पास, जिसके बाद तकनीक और पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अब आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर वसीम को खेड़गी दौला गांव में स्थित एक मंदिर के पास जमा कचरे के ढेर को साफ करने की जिम्मेदारी दी गई थी। नगर निगम के शिकायत पोर्टल पर इस स्थान को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन मौके पर सफाई करवाने के बजाय वसीम ने एआई का सहारा लिया। उसने पहले गंदी जगह की तस्वीर ली, उसके बाद एआई टूल्स की मदद के साथ स्थान की तस्वीर को तैयार किया, जिसमें पूरा इलाका साफ दिखाई दिया। इसके बाद उसने एआई के से तैयार की गई इस तस्वीर को शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया, ताकि रिकॉर्ड्स में ये दिखे कि सफाई का काम पूरा हो चुका है। अब बताया जा रहा है कि एआई से बनाई गई तस्वीरें इतनी वास्तविक लग रही थी कि पहली नजर में उनको असली समझ लिया गया। उसके बाद काफी ध्यान से देखने के बाद उन्होंने ये समझा कि ये तस्वीरें असली नहीं है, उनको इस पर संदेह हुआ। उसके बाद इसकी जांच की गई। जांच के बाद ये मामला सामने आया कि ये तस्वीरें एआई से एडिट की गई हैं। नगर निगम की ओर से मामले की जांच शुरू की गई है। 1 जुलाई को हुई विभागीय सुनवाई के दौरान वसीम ने पूछताछ के दौरान इस बात को स्वीकार किया है कि एआई की मदद से उसने तस्वीर तैयार की थी और बिना सफाई कराए ही काम पूरा होने का रिकॉर्ड दर्ज कराया था। उसके बाद नगर निगम अधिकारियों ने इससे सरकारी रिकॉर्ड में गलत जानकारी दर्ज करने और जनता को गुमराह करने का गंभीर मामला माना, और इसी के तहत दूसरा मामला आपको बताते हैं कि बिल्कुल ही ऐसा ही मामला दूसरी जगह से भी सामने आया है, जहां असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर सोनू से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। नगर निगम कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू किया हुआ था, जिसमें कर्मचारी की लोकेशन पर आधारित हाजिरी दर्ज होती थी। अब 9 अप्रैल को अधिकारी ने निरीक्षण किया तो पाया गया कि सोनू अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। हालांकि नगर निगम के अटेंडेंस पोर्टल पर उसकी उपस्थिति दर्ज थी, और जब अधिकारियों ने उसे फोन किया तो उसने बताया कि वो अभी घर पर है। अब इसके बाद अधिकारियों को शक हुआ और पूरा जांच शुरू हुआ। अब जांच के दौरान ये पता चला कि सोनू अपने मोबाइल में जीपीएस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने फ्लाइट जीपीएस जैसे ऐप की मदद से अपने मोबाइल की लोकेशन बदली थी। इस तकनीक की मदद से मोबाइल की वास्तविक लोकेशन छिपाकर दूसरी जगह दिखाई जा सकती है। अब इसी कारण नगर निगम का अटेंडेंस सिस्टम यहाँ उसको मान बैठा कि कर्मचारी अभी अपनी ड्यूटी पर मौजूद है, अभी अपने ऑफिस के लोकेशन पे है।
इसके बाद सोनू ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया। उसने तकनीक का गलत इस्तेमाल कर फर्जी अटेंडेंस को लेकर अपनी गलती को माना। उसके बाद नगर निगम ने दोनों कर्मचारियों को जो है उनकी सेवा समाप्त कर दी। अधिकारियों का कहना था कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये कदम बेहद जरूरी था और किसी भी कर्मचारी द्वारा तकनीक का दुरुपयोग कर रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करना बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि एआई तकनीक तेजी से विकसित हो रहा है। ऐसे में कई टूल्स उपलब्ध हैं जिनकी मदद से कुछ ही मिनटों में किसी भी तस्वीर को पूरी तरीके से बदलकर और वास्तविक बनाया जा सकता है। इसी वजह से सरकारी विभागों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पहले जहां किसी काम के प्रमाण के तौर पर फोटो पर्याप्त मानी जाती थी, अब वही एआई के दौर में केवल तस्वीरों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद गुरुग्राम नगर निगम अपने डिजिटल सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की तैयारी में जुट गया है। बताया जा रहा है कि शिकायत पोर्टल में जल्द ही ऐसे एआई डिटेक्शन टूल्स शामिल किए जाएंगे जो पहचान कर सकेंगे कि अपलोड की गई तस्वीर असली है या फिर एआई की मदद से तैयार की गई है। इसके अलावा अटेंडेंस सिस्टम में भी एंटी जीपीएस स्पूफिंग तकनीक जोड़ी जाएगी, जिससे कोई भी कर्मचारी थर्ड पार्टी ऐप की मदद से अपनी लोकेशन बदलकर फर्जी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकेगा। गुरुग्राम नगर निगम का ये मामला ये बताता है कि एआई और डिजिटल तकनीक जहां काम को आसान बनाने और तेज बनाने के लिए उपयोग की जा रही थी, वहीं उनका गलत इस्तेमाल कर सरकारी संस्थानों के लिए नई समस्याएं भी पैदा की जा रही हैं। अब सीधे बढ़ेंगे मौसम खबर की ओर। आज देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली है। दिल्ली एनसीआर से लेकर मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। आईएमडी ने कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ घंटों में मौसम बेहद गंभीर हो सकता है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सबसे ज्यादा असर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। सड़कों पर पानी भर गया है, कई निचले इलाकों में जलमग्न जैसी स्थिति पैदा हो गई है और यातायात व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। आईएमडी के अनुसार मुंबई में अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि साथ ही समुद्री लहरों के ऊंचे उठने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। कई इलाकों में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गाड़ियां पानी में फंस गई हैं और ट्रैफिक पूरी तरीके से ठप हो गया है। बीएमसी ने भी कई कदम उठाए हैं। कुछ इलाकों में स्कूल और कॉलेज को बंद कराने का फैसला लिया गया है ताकि बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं महाराष्ट्र के अन्य जिले जैसे ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भी रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में भी भारी बारिश के कारण पानी भरने और भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां भी मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। कई जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने यहां भी लोगों से सतर्क रहने और बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। आईएमडी का कहना है कि यह मौसम का पैटर्न मानसून के सक्रिय होने की वजह से बना है। मानसून फिलहाल अपने सक्रिय चरण में है, जिसके चलते देश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में बहुत अधिक बारिश वहां दर्ज की गई है, जिससे सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को भी अलर्ट पर रखा है। नगर निगम की टीमें पानी निकालने और यातायात को सामान्य करने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि आने वाले 24 या फिर 48 घंटे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। दिल्ली और मुंबई दोनों ही देश के बड़े शहर हैं, जहां बारिश का असर सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है और इस समय सबसे जरूरी है कि लोग अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि रेड अलर्ट का मतलब है स्थिति गंभीर है, इसलिए हल्के में इसे बिल्कुल ना लिया जाए और मौसम को लेकर सतर्क रहा जाए।
तो फिलहाल देश के कई हिस्सों में बारिश का ये दौर जारी रहेगा। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हमारी सलाह ये है कि बिना किसी कार्य के या फिर बिना किसी जरूरी कार्य के घरों से बाहर ना निकले और यात्रा से बचाव करें। टीवी 7 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।